Hello students, welcome to chemistry class. Today's topic is equilibrium. We are dealing with the topic equilibrium. Okay, equilibrium. जब हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे देखते हैं जो कि कंप्लीट नहीं होते, प्रोडक्ट में पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होते। बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो पूरी तरीके से प्रोडक्ट नहीं बना पाते, तो उसमें कंसंट्रेशन का जो चेंज है प्रोडक्ट का, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों का जो चेंज है कंसंट्रेशन का, वो कंप्लीट नहीं हो पाता। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टेक्स प्लेस बट द कंप्लीट रिएक्टेंट इज नॉट कंज्यूम्ड। रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो हो जाता है बट रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता। ऐसे रिएक्शंस दोनों साइड में प्रोसीड करते हैं, दैट इज फॉरवर्ड भी जाते हैं और किधर जाते हैं, बैकवर्ड भी जाते हैं। तो जो रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ प्रोसीड करते हैं हम उनको इक्विलिब्रियम रिएक्शंस कहते हैं। इक्विलिब्रियम रिएक्शंस जो हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। इक्विलिब्रियम रिएक्शन तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है फिजिकल, एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम और तीसरा होता है आयनिक इक्विलिब्रियम। तीन प्रकार के इक्विलिब्रियम होते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। बात जब करते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम की, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में एग्जांपल आता है कि H2O लिक्विड और H2O सॉलिड, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये वाटर है और ये क्या है, आइस है। वाटर और आइस एक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे इक्विलिब्रियम पर है। ये साइन रिवर्सिबल साइन होता है, इसको हम रिवर्सिबल साइन बोलते हैं। रिवर्सिबल साइन का यूज हम कब करते हैं? रिवर्सिबल साइन का यूज करते हैं इक्विलिब्रियम रिएक्शंस पे। ये बताता है रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है और किधर जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है। और हम ये भी कह सकते हैं कि H2O जो है वो लिक्विड और H2O जो है वो गैस, यानी कि ये हमारा वेपर है और ये जो है हमारा ये है वाटर, यानी कि यहां पर आपका है 100 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, यहां पर क्या है आप देख सकते हो, फिजिकल वर्ड क्यों यूज किया गया है? फिजिकल वर्ड का मतलब है कि आपका जो मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट साइड में H2O और प्रोडक्ट साइड में H2O, वो H2O ही है, देयर इज नो चेंज, कोई केमिकल चेंज नहीं है। जब हम बात करते हैं किसकी, केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शंस की, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं N2 गैस प्लस 3H2 गैस, मैं रिएक्शन को बैलेंस करके लिख रहा हूं इक्विलिब्रियम विद 2NH3 गैस। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप? यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपने नाइट्रोजन लिया और हाइड्रोजन लिया और बना क्या लिया, अमोनिया बना लिया, यानी कि रिएक्टेंट में कुछ और है और प्रोडक्ट में कुछ और केमिकल मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पर जब फिजिकल की बात होती है तो फिजिकल में जो रिएक्टेंट में मॉलिक्यूल है वही आपको प्रोडक्ट में मिलेगा, केवल चेंज किसका आएगा, फिजिकल स्टेट का चेंज आएगा। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में आप केमिकल चेंज साफ देख सकते हैं। और भी एग्जांपल है, आप हाइड्रोजन गैस को आयोडीन गैस के साथ मिलाइए 2HI मिलेगा, ये भी एक रिवर्सिबल एक्शन का एग्जांपल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम बात करेंगे जैसे PCl3 गैस है, इसको Cl2 गैस के साथ मिलाइए, ये भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन का फॉर्म है, इसमें PCl5 गैस बन रही है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको इसके मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शंस क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शंस जो है उसमें आपको केमिकल्स का, मॉलिक्यूल्स का चेंज मिलेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में, यानी कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन में इस साइड में जो है वो आपका रिएक्टेंट पार्ट होता है और इस साइड में जो है वो आपका प्रोडक्ट पार्ट होता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो पार्ट होते हैं, एक साइड रिएक्टेंट दूसरे साइड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में मॉलिक्यूल्स, केमिकल का चेंज आपको जरूर मिलेगा, वो केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन के पार्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम की। देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में मैं आपको एक पॉइंट कहूंगा कि जब भी आयनिक इक्विलिब्रियम की बात होती है तो आप जरूर दिमाग में रखिए एक्वस। क्या रखिए? एक्वस। ये रिएक्शन एक्वस मीडियम में होता है और ये आपको मैक्सिमम फॉर्म में एसिड, बेस और सॉल्ट के साथ ही मिलेगा, यानी कि आयनिक इक्विलिब्रियम रिएक्शन आपको एसिड, बेस एंड सॉल्ट के साथ में मिलेगा। एसिड, बेस और सॉल्ट, इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आयंस की बात होती है इसमें, आयंस यानी कि मैं कहता हूं कि CH3COOH इज एन एसिटिक एसिड। ये एक्वस में जब हम मिलाएंगे, इसको एक्वस में जब हम मिलाएंगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन में CH3COO- और H+ हमको मिलेगा। तो ये एक एग्जांपल किसका हो गया? ये एग्जांपल हो गया आपका आयनिक इक्विलिब्रियम रिएक्शन का एग्जांपल हो गया।
अब हम बात करते हैं किसकी, और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप, ठीक है। लेकिन बट ध्यान रखिए एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की बात हो रही है किसमें, आयन इक्विलिब्रियम की, और यहां पर हम किस मीडियम की बात करते हैं, एक्वस मीडियम की बात करते हैं। बात जब करते हैं केमिकल की, केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शंस में आपके आयंस नहीं होते, यहां पर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है जो चेंज होता है। अच्छा, यहां पर एक्वस की बात नहीं करेंगे, सिर्फ यहां पर एक्वस भी हो सकता है, यहां पर सॉल्वेंट चेंज भी हो सकता है, यहां पर सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है किसमें, केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन में। So this is the introduction that equilibrium reaction में रिवर्सिबल साइन का यूज किया जाता है, जिसमें एक साइड रिएक्टेंट होता है, दूसरा साइड प्रोडक्ट होता है। इक्विलिब्रियम रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम अभी समझेंगे, बट इक्विलिब्रियम तीन प्रकार के होते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड आयनिक। फिजिकल इक्विलिब्रियम में केवल फिजिकल स्टेट चेंज होता है, केमिकल चेंज नहीं होता। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपका फिजिकल स्टेट भी चेंज होगा और केमिकल तो चेंज होगा ही होगा, और जरूरी नहीं है फिजिकल स्टेट चेंज हो या ना। फिजिकल स्टेट मतलब समझते हैं गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। आयनिक एक्वस की बात करते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम एक्वस मीडियम में होता है, जो कि एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के लिए होता है। मैंने एक एग्जांपल लिखा है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम आगे जाकर स्टडी करेंगे, तो ये जस्ट आपका एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होने के लिए एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर क्या होना चाहिए, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर वन की हम बात करेंगे। देखिए, एक ग्राफ फॉर्म पहले हम समझेंगे, ग्राफिकल फॉर्म। हम एक ग्राफिकल फॉर्म समझेंगे सबसे पहले। हम एक ग्राफ बना रहे हैं किसके बीच में, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में। किसके बीच में, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में। तो आपको याद ध्यान रखिए, आपके पास एक केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, मान लीजिए A2 और B2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2AB। आप इसको ऐसा समझिए कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो सकता है, जैसे H2 प्लस I2 इज इन इक्विलिब्रियम विद क्या है, 2HI। ये कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो सकता है, तो हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो आपको ये बात अच्छे से पता है कि ये वाला पार्ट आपका क्या है, रिएक्टेंट है, और ये वाला पार्ट आपका क्या है, प्रोडक्ट है। दिस इज योर प्रोडक्ट पार्ट। सो ये आपको रिजल्ट क्या देगा, देखिए ग्राफ, y एक्सिस कंसंट्रेशन, x एक्सिस टाइम लिया हमने, ठीक है। आपको रिजल्ट कुछ ऐसा मिलेगा यहाँ पर, ऐसा इस प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। ये क्या बता रहा है, ये वाला बता रहा है किसको, ये बढ़ रहा है, बढ़ता कौन है, प्रोडक्ट, यानी कि ये प्रोडक्ट है आपका। ये वाला किसके लिए है, ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, रिएक्टेंट है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि A और B यानी A2 और B2 या H2 और I2 अभी शुरू हुए हैं। मतलब मान लीजिए कि A2 प्लस B2 को आपने जस्ट मिलाया है, क्या बनाने के लिए, AB बनाने के लिए। थोड़ा देर बाद AB बनेगा, अभी बना नहीं है, बनेगा। तो ये इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है किसी पॉइंट पे, ये 0 पॉइंट है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि the rate of reaction which reaction, forward, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, किधर, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के साइड में। रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, decreasing, and rate of backward reaction is increasing, यानी कि जब ये प्रोडक्ट बन के वापस आएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इंक्रीजिंग, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन
इंक्रीजिंग, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इंक्रीजिंग। कैसे? देखो, जब हम रिएक्शन शुरू करते हैं, हमने मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब लिया और एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, A2 लिया और B2 को मिक्स किया, तो ये तो हमारा रिएक्टेंट हो गया। अभी प्रोडक्ट बनेगा तो रिएक्टेंट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ जाएंगे। दिस इज योर फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस इज योर फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज योर बैकवर्ड डायरेक्शन, दिस इज योर बैकवर्ड, यानी कि ये फॉरवर्ड होता है, ये बैकवर्ड। रिवर्सिबल साइन में ध्यान रखिए, ये फॉरवर्ड ये बैकवर्ड, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉरवर्ड, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बैकवर्ड। तो ये ग्राफ आपको समझा रहा है कि टाइम के साथ प्रोडक्ट जो है वो बढ़ रहा है और टाइम के साथ रिएक्टेंट जो है वो घट रहा है। सो विद टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग एंड विद टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। ओके, नाउ दिस इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन एंड टाइम का जो चेंज है उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये पॉइंट ध्यान से देखिए, ये पॉइंट में आपको दिखाई देगा कि ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट हो जाएगा, यानी कि यहां से चेंजेस होना बंद हो जाएंगे। तो इस एग्जैक्ट पॉइंट पे जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का चेंज स्टॉप हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये ग्राफ जो है वो यूनिवर्सल है, यानी कि ग्राफ कहीं पर भी चेंज नहीं होता। ये इक्विलिब्रियम रिएक्शंस के लिए स्टूडेंट्स हमेशा क्या रहता है, कॉमन रहता है। इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम क्या होता है आपका, अचीव हो जाता है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम में पॉइंट नंबर 1 जो हमने समझा वो ये था कि in a chemical equilibrium reaction or in an equilibrium reaction, the rate of forward reaction is always equals to rate of backward reaction. So ये पॉइंट को हम लिख लेते हैं। ये जो है आपका, ये तो आपका हो गया, इसमें एक पॉइंट को हम लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1, characteristic number 1, in equilibrium reaction, rate of forward reaction is equal to rate of backward रिएक्शन, यानी कि दोनों सेम रेट से प्रोसीड करेंगे। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है यहां पर, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर। इक्विलिब्रियम जो है वो क्लोज्ड कंटेनर में होता है। देखिए, जो भी हम सिस्टम ले रहे हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है N2 प्लस H2, ये हो रहा है 2NH3। ध्यान रखिए, ये कंटेनर क्या होना चाहिए, ये रिएक्शन का कंटेनर क्या होना चाहिए, क्लोज कंटेनर होना चाहिए, क्लोज बॉक्स में ये रिएक्शन होना चाहिए। अगर ये ब्लॉक्स ओपन होगा, अगर सिस्टम आपका ओपन होगा, तो फिर ये इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो पाएगा। तो फिर ऐसे कंडीशन में रिएक्टेंट इरिवर्सिबल नहीं हो के रिवर्सिबल की तरफ जा सकता है। रिवर्सिबल में, रिवर्सिबल का साइन ये होता है, ये है आपका रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल का साइन, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल मतलब रिएक्टेंट, इरिवर्सिबल मतलब होता है रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया तो अब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो सकता। लेकिन इक्विलिब्रियम रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और फिर प्रोडक्ट से क्या बनता है, रिएक्टेंट बन जाता है स्टूडेंट। ठीक है, ये तभी हो सकता है जब कंटेनर क्या होगा, आपका क्लोज्ड होगा। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। It is dynamic in nature. It is dynamic in nature. Now, what is the meaning of dynamic in nature?
डायनेमिक का मतलब होता है नॉन स्टॉप, मींस ये रिएक्शन कभी रुकता नहीं है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा, रिएक्टेंट से, यानी कि एक रिएक्शन क्लोज कंटेनर में हो रहा है। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल कांस्टेंट रेट से चलता ही रहता है, इसमें कोई स्टॉप नहीं होता, ये चलता ही रहता है। डायनेमिक नेचर का मतलब यही है, the equilibrium never stops. This is continuous reaction, that reactant converts into product and again product form to reactant. पॉइंट नंबर 3 के बाद 4th पॉइंट की बात करते हैं हम यहाँ पर। Point number 4, all microscopic properties, all microscopic properties, ठीक है। बात करते हैं और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो है, सच एज माइक्रोस्कोपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल, इसको हम ऐसे लिखते हैं, all macroscopic physical प्रॉपर्टी। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी? जैसे कि हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन की, जैसे कि हम बात करते हैं प्रेशर की, जैसे कि हम बात करते हैं टेम्परेचर की, और जैसे कि हम बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स हैं, हम डेंसिटी की बात कर सकते हैं, डेंसिटी की। तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो ऑल माइक्रोस्कोपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट रहती है। किसमें? जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, ठीक है। इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टीज प्रेशर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर ऑल रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, नाउ इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए आप इक्विलिब्रियम रिएक्शन के, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक और पॉइंट मैं बताना चाहूंगा इसमें कि इक्विलिब्रियम दोनों डायरेक्शन से अचीव किया जा सकता है, यानी कि इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम 5th पॉइंट आप इसको नोट कर सकते हो, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम both the side. Equilibrium can be achieved from both the side, either from reactant or from product. Now let us talk about few examples. जब हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में स्टूडेंट्स देखिए क्या होता है, 2 प्रकार के केमिकल इक्विलिब्रियम मिलते हैं। एक मिलता है स्टूडेंट्स होमोजेनियस, ठीक है, एक मिलता है होमोजीनियस, और दूसरा मिलता है स्टूडेंट हेटेरोजीनियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजेनियस? होमोजेनियस मतलब सेम, मतलब जैसे मैंने बोला N2 ये एक गैस है, प्लस H2 ये भी एक गैस है, ये प्रोडक्ट दिया आपको अमोनिया, ये भी एक गैस है। तो आपने क्या देखा कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेस में है, यानी दोनों गैसेस में है, ठीक है। अब मैं हेटेरोजीनियस के एग्जांपल लिखता हूं, CaCO3 दिस इज अ सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद CaO, दिस इज आल्सो अ सॉलिड एंड फॉर्म्स CO2 गैस, दिस इज अ गैस। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, हेटेरोजीनियस में रिएक्टेंट तो सॉलिड है लेकिन प्रोडक्ट का एक पार्ट क्या है, गैस है। तो ऐसा कंडीशन जहां पर कोई भी एक फिजिकल स्टेट चेंज होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, इसको हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और जहां पर होमोजीनियस इक्विलिब्रियम होता है, वहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में फेस का चेंज नहीं होता, पूरा गैस होगा या पूरा लिक्विड होगा या पूरा सॉलिड होगा, बट पूरा सॉलिड के केसेस हमको नहीं मिलते स्टूडेंट्स। ओके, तो ये हो गया हमारा होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, और ये क्या हो गया हमारा हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके, H2 plus I2 is in equilibrium with 2Hi, this is also a gas, this is also a gas, and this is also a gas. Now hydrogen gas with chlorine gas
is in equilibrium with 2 HCl gas. This is also an example of homogeneous equilibrium reaction. Okay, so this is few kinds of equilibrium. Now always remember, this is reversible sign. This is reversible sign. What is the meaning of this reversible sign? ये रिवर्सिबल साइन यूज होता है केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शंस के लिए. ये फॉरवर्ड को बताता है, ये बैकवर्ड को बताता है. इस साइड में हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और इस साइड में हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है. तो आप देखेंगे कि टाइम के साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और फिर कुछ देर बाद यही प्रोडक्ट वापस क्या होता है, रिएक्टेंट की तरफ. ये रिएक्शन कंटिन्यूअस होता है. आपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़ा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि कंसंट्रेशन का चेंज टाइम के साथ कांस्टेंट है. ठीक है. दूसरा जो आपने पढ़ा वो क्या था कि ये डायनेमिक होता है. डायनेमिक मतलब ये प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है. फॉरवर्ड बैकवर्ड ये प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है. फिर आपने क्या पढ़ा कि जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, जैसे कि पहला प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी, ये हमेशा रिमेन्स क्या रहती है, अनचेंज. ये कभी भी चेंज नहीं होती. इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये क्या रहती है, अनचेंज रहती है. वो हम आगे देखेंगे स्टूडेंट्स की कैसे अनचेंज रहती है. ठीक है. और फिर हमने ये देखा कि वेरियस डायनेमिक प्रॉपर्टी के बाद कि ये दोनों साइड से प्रोसीड हो सकती है, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड से क्या हो सकती है, प्रोसीड हो सकती है. ये केमिकल इक्विलिब्रियम की कुछ एग्जांपल है, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस. ये भी हम क्लियर कर चुके हैं. समझते हैं एक पॉइंट को, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इन इक्विलिब्रियम. और किस इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं हम, फिलहाल केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें, क्योंकि अभी हम केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक डील कर रहे हैं स्टूडेंट्स. ठीक है. तो स्टूडेंट्स देखिए, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इन इक्विलिब्रियम की बात करते हैं. कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को कोई इफेक्ट नहीं करते, वो केवल इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव करवा देते हैं, यानी कि टाइम ड्यूरेशन को कम करते हैं. दे नेवर अफेक्ट्स इक्विलिब्रियम. आई राइट हियर, कैटलिस्ट नेवर affect equilibrium. They just helps to achieve the equilibrium fast. यानी और कैसे फास्ट करते हैं, टाइम लिमिट को कम करके. टाइम लिमिट क्या कर देते हैं, कम करते हैं. कैसे कम करते हैं टाइम लिमिट, वो हम आगे देखेंगे, बट ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, कैटलिस्ट नेवर अफेक्ट्स इक्विलिब्रियम, दे जस्ट हेल्प्स टू अचीव द इक्विलिब्रियम फास्ट. और इक्विलिब्रियम फास्ट तभी अचीव हो सकता है जब टाइम ड्यूरेशन को कम कर दिया जाए. जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, ये पॉइंट कंसंट्रेशन होता है और ये पॉइंट टाइम होता है.